नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपशिका और हम आपके लिए लेकर आते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजेएमयू मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट कर रहे थे कि मैम इसकी काउंसलिंग कब होगी और हमें कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, मेरी रैंक कितनी है, क्या मुझे सीट मिल जाएगी। तो देखिए, पूरी नोटिस आ चुकी है। काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी और रैंक वाइज आपकी काउंसलिंग होगी। साथ ही इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी दिया हुआ है। तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है काउंसलिंग के टाइम पर और आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग कोर्स 2020 फर्स्ट काउंसलिंग हेल्ड ऑन 7 नवंबर टू 10 नवंबर। तो 7 से लेकर 10 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी फर्स्ट फेजेस में। और यहाँ पर किन कैंडिडेट को आना है, जिन्होंने अपने रैंक जो है 1 से लेकर 800 जितने भी रैंक के अंदर अगर आप हैं तो आपकी काउंसलिंग जो है फर्स्ट फेजेस में होंगे आपकी काउंसलिंग। तो यहाँ पर रैंक देख लीजिए, 1 से लेकर 800 में अगर आपने किसी में मतलब रैंक आपकी आई है, आपने प्राप्त किया है, तो आप पहले काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले जो 7 तारीख को काउंसलिंग हो रही है, दिन है शनिवार और इसकी रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 बजे। आपको 8:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है और 9 बजे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है टाइम पर पहुँच जाइएगा। 7 तारीख को कितने तक रैंक है, 1 से लेकर 100 तक जिन्होंने भी रैंक हैं वो सुबह की काउंसलिंग में आएंगे। उसके बाद 7 तारीख को 12:30 बजे दोपहर में 101 से लेकर 200 तक कैंडिडेट जिन्होंने रैंक प्राप्त किए हैं वो अपनी काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को संडे के दिन आपकी काउंसलिंग है। उस टाइम 201 से लेकर 300 तक के कैंडिडेट को उपस्थित होना है काउंसलिंग में और दोपहर को 301 से लेकर 400 तक। 9 तारीख को मंडे को 401 से लेकर 500 रैंक प्राप्त कैंडिडेट अपने सुबह की फेज़ वाली काउंसलिंग में जाएंगे और 501 से लेकर 600 तक के कैंडिडेट 12:30 बजे वाली काउंसलिंग में जाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो 10 तारीख को है काउंसलिंग, उसमें 601 से लेकर 700 तक रैंक प्राप्त स्टूडेंट जो है कैंडिडेट वो सुबह की काउंसलिंग में जाएंगे 8:30 बजे और 701 से लेकर 800 तक के प्राप्त जिनकी रैंक आई है वो अपने दोपहर की काउंसलिंग में जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इनके बीच मध्य जो है रैंक प्राप्त की है तो आप इसके लिए काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। काउंसलिंग में अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने मतलब 1 से लेकर 800 तक रैंक में आपकी रैंक है तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। चाहे वो फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकेप्ड जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में जा सकते हैं। यहाँ पर काउंसलिंग के लिए मेन्यू भी दी हुई है कि 2nd फ्लोर ऑफ कलाम सेंटर ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर इसे डाउनलोड कर आराम से देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको सब अच्छे से बता ही दूंगी। अगर उसके बावजूद अगर आपको देखना है तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो आपको अपने साथ लेकर आने हैं और कुछ बातें भी बताई गई हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको सभी सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, वो भी ओरिजिनल, जिसको मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और भी कई सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे स्पोर्ट कोटा से अगर आप है तो उसके सर्टिफिकेट, हैंडीकेप अगर कैटेगरी से आते तो उसके सर्टिफिकेट, इन तरह के सर्टिफिकेट आपको इम्पॉर्टेंट है और वो भी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी विल कम हेयर कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ करेंट ईयर इशू बाई। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना और यहाँ पर डेट भी दी हुई है कि इस तारीख से आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और उसके साथ 2 फ़ोटो भी आपके होने चाहिए। काउंसलिंग में आपको 300 फीस जमा करने हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। और इसे कहाँ जमा करना है, द फाइनेंशियल ऑफिस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी।
उसके बाद जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपने काउंसलिंग अपनी करवा ली और आपको अगर सीट मिल जाता है, आपको एडमिशन कराना है, तो उस टाइम आपको 5,000 रुपये जो है ज़मा करने होंगे और ये रिफंडेबल है, ठीक है। ये आपको वापस दोबारा मिल जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तक आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। ऊपर जितने भी बातें मैंने बताई थी ये वही लिखी हुए हैं। काउंसलिंग डेट के बारे में, रैंक वाइज आपकी काउंसलिंग होगी। यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया है। जो आपका फीस है वो डीडी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। बैंक की स्लिप अन्य माध्यम से काउंसलिंग हेतु मान्य नहीं है, तो इसलिए इसका आप जरूर ध्यान दीजिएगा। काउंसलिंग के दौरान उपयुक्त अनुसार डीडी नहीं उपलब्ध कराने पर किसी भी दशा में छात्र छात्राओं को काउंसलिंग प्रतिभागी नहीं करने दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित छात्र छात्रा की होगी। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होनी है। कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत रखते हुए काउंसलिंग के दौरान उचित दूरी बनाए रखें व मास्क पहने रखें, अन्यथा किसी भी स्थिति में आपकी काउंसलिंग में प्रतिभागी नहीं होंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले एडमिशन फ़ीस की बात करते हैं, तो एडमिशन फ़ीस आपका है 10,000, जो कि आपको जमा करना होगा। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस और तमाम प्रकार की जितनी भी फ़ीस है यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि हॉस्टल फ़ीस जो है आपकी 26,400। ये चारों ईयर सेम ही रहेंगे, सभी सेम है। यहाँ पर बाद से आपको जो है एडमिशन फ़ीस देना है 10,000 रुपये। उसके बाद जितनी भी आप फीस देख रहे हैं, हॉस्टल फ़ीस तो सेम है, बाकी कहीं कहीं आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका क्लिनिकल लैब फीस हो गई, ये 8,000 है। सेकेंड ईयर में जो है ये आपका 15,000, 15,000 और 15,000 है। इसे मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से इसे देख सकें कि फर्स्ट ईयर में आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में। यहाँ पर अन्य चीज़ें भी दी हुई हैं, जहाँ पर आपके यूनिफॉर्म फीस जो है 3,500 समर और विंटर के लिए। उसके बाद मेडिकल फ़ीस आपकी 1,000 है। एडमिशन फॉर्म और पर्सपेक्टर जो है आपका 500 है। ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है आपका, ट्रांसपोर्ट फीस, वो 5,000 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 35,000 है, जो कि आपको बाद में वापस कर दिया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। गर्ल्स के लिए हॉस्टल कंपलसरी है। उसके बाद मेस फीस आपकी जो है एनुअली पर मार्केट वैल्यू आपसे ली जाएगी और उसकी जो फीस विल बी गिवन इनटू 2 पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं कि डीडी फॉर्म में आपको 35,000 जमा करने हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि डीडी फॉर्म में ही आपका जमा होगा। जैसे ही आपका एडमिशन होगा उस टाइम क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक बार मैं फिर इस वीडियो में आपको सब बता देती हूँ। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो ये वीडियो भी देखकर आप जान सकते हैं आपको क्या क्या ले जाना है। 10th की मार्कशीट, 10th के सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिसेंट टिकट साइज फ़ोटो, हैंड रिटेन पोस्टल एड्रेस, पेस्ट रजिस्ट्री टिकट, मीडियम साइज एनवलप। और यहाँ पर क्या चीज़ आपको ओरिजिनल ले जानी है, तो टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल फॉर्म में ले जानी है। आधार कार्ड आप फोटोकॉपी लेकर आ सकते हैं और 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही तरह से लेकर आने हैं। ऊपर मैंने जितने भी आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाए हैं उन सभी यहाँ पर भी दिए हुए हैं, इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं केजीएमयू के,
उन सभी के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। इसके ऊपर एक सेकेंड जो है वीडियो बनाया जाएगा इसी का पार्ट 2, जिसमें कि हम आपको जो अदर कॉलेजेस से अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका लगभग कितना फ़ीस का है, ये सभी स्ट्रक्चर के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमसे हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और भी कई सोशल मीडिया हैं जैसे इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ज़रूर फॉलो करें हमें और इंडिया एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए।